हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास हम आपका ले रहे थे, जिसमें लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 पिछले क्लास में हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आज लेसन नंबर हम लोग 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन आपका क्या है, 3 है, जिसमें भाग नंबर 1 और इसको लास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेडलॉक पूरा का पूरा इस वीडियो में बताएंगे हम। डेडलॉक के बाद पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। फिर लेसन नंबर हम लोग 4 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, नेक्स्ट तो गाइज यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो हम लोग डेडलॉक है उसके अंतर्गत में पढ़ने वाले हैं वो कंडीशन ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक के कंडीशन क्या होते हैं, ठीक है, डेडलॉक को रोका कैसे जा सकता है, डेडलॉक के मतलब उसके एवॉइड कैसे किया जा सकता है, इस सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। तो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट एक साथ लाइव जुड़ेंगे। गाइस, एक बात बता दें आपको कि फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री कॉस्ट, इसमें कुछ लगना नहीं है। दूसरी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं बन पाती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे तुरंत मिल जाती है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करके सिंपली ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे क्लासें बहुत सारी चल रही हैं, तो सारे के सारे अटेंड कीजिए आप लोग, और आपका पेपर भी नज़दीक है। ठीक है, तो गाइज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो डेडलॉक है इसके आज जितने भी पॉइंट्स हैं, लेसन नंबर आपके 3 में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे हमने यहाँ पे पॉइंट्स को लिया हुआ है, तो सारे एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपको डेडलॉक के सिंपली भाषा में पहले आपको समझा देते हैं, इसके बाद फिर आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको समझने में बहुत क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज, अगर हम डेडलॉक के बारे में आपको बताएं तो एक साफ में है कि इसकी जो फाइटिंग होती है वही आपका डेडलॉक होता है। तो कैसे फाइटिंग होती है चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, एक आप हो गए, एक आपके दोस्त हैं। ठीक है, आप हो गए, आप एक दोस्त हैं, या एक कह सकते हैं कि आप हैं और आपके भाई हैं, कोई भी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है कि आप दोनों के पास मान लीजिए गेम खेलना है, तो गेम खेलने के लिए इनके पास क्या है, रिमोट है। क्या है, रिमोट है, और इनके पास क्या है, सीडी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तो डेडलॉक आपको समझ में आ जाएगी। पहली बात, आप लोग 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त के पास अलग अलग चीज़ें हैं। पहला जो दोस्त है उसके पास आपके पास यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं रिमोट है, और दूसरा जो है इसके पास क्या है, सीडी है। ठीक है, लेकिन दोनों का क्या है, दिमाग अलग अलग है। क्यों है, क्योंकि जब इनका खेलने का मन करता है तब ये नहीं देते, और जब इनका खेलने का मन करता है तब ये नहीं देते। ठीक है, माने दोनों का जो कॉम्बिनेशन है नहीं चल पाता है। तो ऐसे में क्या होता है गाइस, जब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं चल पाता है तो आप सिंपली आप क्या करते हैं कि आप इसको कन्विंस करने के लिए बोलेंगे, ये आपको कन्विंस करने के लिए बोलेगा। ठीक है, लेकिन ये कन्विंस नहीं होंगे, ये भी कन्विंस नहीं होंगे। तो ये जो आपका सिचुएशन हो रहा है ना, इस जहाँ का जो सिचुएशन हो रहा है कि दोनों का मतलब कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपरेट करने की बात है, तो यहाँ पे दोनों कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर दोनों कॉपरेट नहीं करेंगे तो गेम स्टार्ट नहीं होगा, चलेगी नहीं। तो जो कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जो स्थिति है वही स्थिति क्या कहलाती है, डेडलॉक कहलाती है। ठीक है, डेडलॉक कहलाती है। तो आई होप गाइज कि समझ गए होंगे कि डेडलॉक क्या है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि एक आपका दोस्त है, दूसरा, ठीक है, आप हैं और दूसरा आपका दोस्त है। दोनों में गेम खेलने हुआ, तो गेम में एक के पास रिमोट है, एक के पास क्या है, उसकी सीडी है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि दोनों में क्या हो रहा है, कन्विंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब इनको खेलने का मन होता है तो ये नहीं, जब इनको खेलने का मन होता है तब ये नहीं। तो दोनों क्या करते हैं, कन्विंस नहीं होते हैं, और जो कन्विंस नहीं होते हैं, जो उस समय की स्थिति बन जाती है वही आपका डेडलॉक कहलाती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सिंपली इसकी परिभाषा कि डेडलॉक वह कंडीशन है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेस केवल एक रिसोर्स के लिए फाइट करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग को उसको क्या, गेम खेलने के लिए 2 या 2 से, यहाँ पे समझिएगा, ये वही चीज़ कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक प्रोसेस के लिए एक रिसोर्स के लिए फाइट करने होते हैं। माने ये गेम है आपका, यहाँ पे इसको गेम लिख सकते हैं। ये आपके 2 दोस्त हैं, 2 आप लोग दोस्त हैं। ठीक है, तो इस गेम को खेलने के लिए आप दोनों लोग क्या करेंगे, फाइट करेंगे। क्या करेंगे, फाइट करेंगे कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो आप यही जो स्थिति बन जाती है ना गाइज, यही हमारा डेडलॉक कहलाता है। ठीक है, तो आई होप गाइज कि समझ रहे होंगे। तो वही कह रहा है जिसके कारण कोई भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता है। अब जैसे ये भी कह रहा है
यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हम भी खेलेंगे, लेकिन कह रहा है कि हम नहीं देंगे, और ये कह रहा है कि हम खेलेंगे तो ये बोल रहा है कि हम नहीं देंगे। ठीक है, तो यही क्या कर पा रहा है कि ना ये इसको एक्सेस कर पा रहा है, नहीं ये इस एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास तो रिमोट है, सीडी नहीं है, और इसके पास सीडी है तो रिमोट नहीं है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। यही सब सिचुएशन जो होती है डेडलॉक के अंतर्गत में आती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो डेडलॉक होता है वह स्थिति होती है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस को अपने एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए रिसोर्स की आवश्यकता होती है, परंतु उन रिसोर्स को किसी दूसरे प्रोसेस द्वारा होल्ड किया गया होता है, जिसके कारण प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो पाता। माने जो हम लोग को वहाँ पे प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, वही हमारा डेडलॉक कहलाता है। सिंपली गाइज एक बात हम बता दें आपको यहाँ पे कि जो हमारा प्रोसेस होता है ना, हम लोग चाहे तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि वहाँ जो प्रोसेस करने लगते हैं, अगर ये चाहे तो कन्विंस हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गेम ही तो खेलना है, कन्विंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम डेडलॉक में ये आ जाती है कि इसको होल्ड कर देता है। ठीक है, इसको रोक देता है। इसके जो मतलब ये समझ सकते हैं कि इसके जो अंदर आत्मा है ना, ये जो लड़का है इसके अंदर आत्मा है ना कि हम नहीं देंगे, वो पहले से बना रखा है कि जब ये खेलेगा तो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो वो होल्ड ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये क्या कर देता है कि होल्ड कर देता है, इसलिए ये डेडलॉक जो है वो पूरा नहीं हो पाता, ये रन नहीं कर पाता है। ठीक है गाइज, तो आई होप गाइज कि जो आपका डेडलॉक है क्या होता है समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डेडलॉक जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाली एक स्थिति है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम में यही होने वाली स्थिति होगी जिसमें कोई एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चल जाती है, क्योंकि दूसरा प्रोसेस के द्वारा रिसोर्स को होल्ड किया गया होता है। माने जो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो जैसे कि यहाँ पे ये मान लीजिए उनको गेम खेलना था, तो ये क्या करेगा कि वो अपने प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चल जाती है, या मान लीजिए यहाँ पे चली गई, ये क्या रिमोट भैया लेके चले गए गेम खेलने, और ये भैया का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये भैया का कोई होल्ड करके रखा है, रोक दिया है, भैया तुम रुके रहो, वो वहाँ से फिर वापस चला आ जाएगा। तो इसीलिए जो होता है प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वही है गाइज यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी वही सिस्टम है, तो आई होप कि समझ गए होंगे। यहाँ पे जैसे कि दो लोग प्रोसेस हैं, यहाँ पे मान लीजिए P1 P2 कोई दो इंसान होंगे, प्रोसेस कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे कि R1 या R2 किसी को एक्सेस करना है, तो इन दोनों में क्या है, कंडीशन लगी है कि यहाँ पे अगर इसके पास इसको अगर एक्सेस करना है, ठीक है, तो इसके पास एक वस्तु है और इसके पास भी एक वस्तु है, दोनों को इसको एक्सेस करना है तो दोनों की सहमति चाहिए, लेकिन ये जो है ये अगला जो है इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसीलिए ये कार्य नहीं पूरा हो पाता है, यही आपका डेडलॉक कहलाता है। ठीक है, तो जो डेडलॉक अभी हमने बताया वही सब सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगला जो हमारा पॉइंट था वो कंडीशन ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक के कुछ कंडीशन होते हैं जिनको फॉलो करने होते हैं, अगर कंडीशन आप फॉलो कर लिए इसके बाद ये कुछ वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए उनको समझते हैं। तो हमारे यहाँ पे डेडलॉक के जो कंडीशन है वो 4 प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन है, तो गाइस यहाँ पे पहला जो हमारा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। दूसरा हमारा जो है वो है होल्ड एंड वेट। दूसरा क्या है, होल्ड एंड वेट। तीसरा जो हमारा है वो है नो प्रिम्प्रेशन, और चौथा हमारा क्या है, सर्कुलर वेट। तो गाइस चलिए चारों के बारे में एक एक के बारे में समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं, किस प्रकार हमें यूज में आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत में, डेडलॉक के अंतर्गत में। जो पहला है आपका, इसके स्थिति में कोई ना कोई एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसके प्रोसेस के मध्य शेयर, माने जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में साझा नहीं किया जा सकता है। माने जब हम किसी भी डेडलॉक पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा रिसोर्स होगा जो उसको प्रोसेस करने से क्या करता है, मतलब साझा ना करने की अनुमति देता है। हमने अभी बताया था कि जो दो आप दोस्त हैं और एक यहाँ पे गेम खेलना है इन लोगों को, तो ये तो चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, कन्विंस भी होना चाहते हैं, लेकिन एक तीसरा जो है ना वो क्या करता है कि इसको रोक के रखता है। ठीक है, तो यहीं पे पहला यही कह रहा है कि इसको साझा नहीं करने देता है। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे और ये कह रहा है कि इसमें एक समय में केवल एक प्रोसेस ही रिसोर्स को यूज कर सकती है, और अर्थात दो प्रोसेस एक समय में एक रिसोर्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो पहला है आपका कंडीशन, उसमें ये कह रहा है कि अगर आपको देखो यहाँ पे दो लोग हैं, इन गेम को खेलना है, तो कह रहा है कि आपको इनसे काम चल जा रहा है तो चलाओ, नहीं चल रहा है तो मत चलाओ। ठीक है,
माने यहाँ पे एक प्रोसेस यूज कर सकता है कोई भी, इसको ये चाहे यूज कर ले चाहे ये यूज कर ले, तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकता है, लेकिन दोनों एक साथ सोचेंगे वो यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करेंगे तो डेडलॉक ही नहीं होगा। तो डेडलॉक का मतलब यहाँ पे यही है कि दो दो में से केवल एक यूज करेगा, तो वही क्या कहलाएगा, डेडलॉक कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइज कि समझ रहे होंगे। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इतना अच्छा से आपको समझा रहे हैं तो। और क्लास में ज्वाइन रहिएगा, आपका जल्दी ही आपका 3 लेसन समाप्त हो गया है। अब 4 लेसन, 5 लेसन और 6 और 7, 4 लेसन जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज इसको तो समाप्त कर देने वाले ही हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला हमारा है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट भी बताए थे हम कि क्या करता है, इसको रोक के रखता है वेटिंग स्थिति में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए रहता है जबकि दूसरा रिसोर्स के लिए वेट इंतजार करता रहता है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ हमने बताया कि जो अभी हमने बात बताई कि डेडलॉक होते हैं उनके कंडीशन होते हैं, तो वही चीज़ कंडीशन हमने इसमें पढ़ रहे हैं। तो वही चीज़ इसमें हम बता रहे हैं कि जो होल्ड और वेटिंग में है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे जैसे कि अब इसके पास क्या था, इसके पास था हमारा रिमोट कंट्रोल, और इसके पास क्या था हमारा, इसके पास सीडी थी। अब यहाँ पे ये गया, ठीक है, यहाँ पे ये अपना रिमोट लेके गया गेम खेलने, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वेटिंग स्थिति में हो गया, और इसको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। क्या कर दिया, इसको होल्ड कर दिया, इसको होल्ड कर दिया, ये वेटिंग स्थिति में हो गया। ठीक है, तो यही आपका होल्ड और वेटिंग होती है, जो इंतज़ार करना पड़ता है, माने वेटिंग करनी पड़ती है। अगला है हमारा तीसरा, नो प्रीम्पशन। ये क्या होता है कि वह रिसोर्स जो किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट हो चुका होता है, जो उसे जबरन किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया जा सकता। प्रोसेस अपनी मर्जी से रिसोर्स को रिलाइज करता है, माने इसका मन होगा तो रिलाइज करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। इसमें जबरन जो होती है वो एलोकेट नहीं कर सकते, इसके प्रोसेस को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई कहता है ना कि भैया हम ज़बरदस्ती तुमसे करके ये एक चीज़ कर लेंगे, तुमसे लड़ाई करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, तो इसमें क्या है कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब जैसे कि एक सिंपली भाषा में हम बता दें कि आपके पास जैसे नॉलेज जो है, जो आपके दिमाग में नॉलेज है, उसको कोई लड़ाई करके ले सकता है, नहीं ले सकता। आपके पास ज़मीन जायदाद है तो उसको लड़ाई करके भले ले सकता है, वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास जो दिमाग है उसको ले सकता है, तो नहीं ले सकता। यही कंडीशन आपका तीसरा फॉलो करता है। चौथा आपका है सर्कल वेट। तो सर्कल वेट क्या होता है, इसको समझते हैं। सर्कल का मतलब यहाँ पे सर्कल जो बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रत्येक प्रोसेस एक रिसोर्स के वेट करता है जिसको दूसरे प्रोसेस ने होल्ड किया रहता है। इस बात को हम बताएं, इसमें सभी प्रोसेस एक सर्कल के रूप में रिसोर्स का इंतजार करते हैं, ऐसे गोले में इंतजार करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सर्कल वेटिंग कहा जाता है। तो आई होप गाइज कि जो सर्कल वेट होता है क्या होता है आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे जो डेडलॉक है हम उसको कैसे रोक सकते हैं जी, क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके बारे में चलिए हम समझते हैं। ठीक है, तो गाइस हम बता दें कि डेडलॉक को आपको रोकना है तो जो अभी हमने 4 कंडीशन बताया उसमें से एक ने एक कोई भी कंडीशन क्या करना है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी एक कंडीशन आप फॉलो कर लेते हैं तो जो हमारा डेडलॉक है वो रोका जा सकता है सिंपली से। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हमें डेडलॉक को ऊपरी दी गई 4 कंडीशन में से किसी एक को होने से रोकना पड़ता है, तभी जाके हम डेडलॉक को होने से रोक सकते हैं। माने जो डेडलॉक इसकी वर्क होए उसको होने से रोक सकते हैं, जो चारों कंडीशन उसमें से कोई भी एक फॉलो कर दिया तब। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया थी, ये पहला है आपका कि यदि हम किसी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं तो म्यूचुअल एग्जीक्यूशन को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता, जैसे कि यहाँ पे दिया गया टैब ड्राइवर, प्रिंटर आदि। इसके कारण हम म्यूचुअल एग्जीक्यूशन को हमेशा डेडलॉक को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे है कि होल्ड वेट। होल्ड वेट जो अभी हमने बताया कि यदि हम प्रोसेस को इसके एग्जीक्यूशन से पहले रिसोर्स एलोकेट कर देते हैं तो हम होल्ड एंड वेट की कंडीशन को ही रोक सकते हैं। ठीक है, परंतु इसका नुकसान यह है कि इसमें जो डिवाइस होता है उसको यूटिलाइजेशन जिसको बोल सकते हैं बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाता है। तीसरा यहाँ पे नो प्रीम्पशन, इसको जो हम बताए थे कि किसी भी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स को रिलाइज करके हम किसी भी इस कंडीशन को रोकने से मतलब होने से रोक सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सर्कुलर वेट। तो इसमें बताए थे कि इस कंडीशन को रोकने के लिए हमें प्रोसेस को घटते या बढ़ते क्रम में रिसोर्स एलोकेट करते हैं। अब जैसे सर्कल वेटिंग है तो सर्कल वेटिंग में ही है, लेकिन इसमें आपको घटते या बढ़ते क्रम चाहे जिधर से आप करना चाहे, इस साइड से करना चाहे तो इस साइड से कर सकते हैं, और अगर आपको इस साइड से करना है तो इस साइड से कर सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ते क्रम में रखना पड़ेगा तब आप इसको एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो गाइज आई होप कि समझ रहे होंगे। अब इसको जो देखिए अवॉइड कैसे किया जाता है, अवॉइड, ठीक है, इसको अवॉइड कैसे किया जाएगा इसको समझेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से हम लोग समझे कि जो डेडलॉक है हमारा उसको अवॉइडेंस कैसे किया जा सकता है, अवॉइड किसे किया जा सकता है, ठीक है। इसको अवॉइड हिंदी में बोल सकते हैं अवॉइड, इसको इंग्लिश में अवॉइडेंस बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो डेडलॉक हमारा है वो हमारा प्रिवेंशन की एल्गोरिदम बहुत कम प्रभावशाली होती है। डेडलॉक की जो प्रिवेंशन होती है उसकी जो एल्गोरिदम होती है वो बहुत ही कम प्रभावशाली होती है, क्योंकि इनमें जो डिवाइस होती है ना, यूटिलाइजेशन और सिस्टम का थ्रूपुट कम होता है। जो थ्रूपुट होती है जिसको हम लोग सोच एक बात में कर सकते हैं, जो सोचने की उसकी जो क्षमता होती है बहुत ही कम होती है। परंतु हम लोग जो डेडलॉक होता है ना उसको अवॉइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अवॉइड किसी को कैसे करेंगे, अब जैसे कि आपसे कोई बात करना चाह रहा है, आप उसको बात नहीं करना चाहते, अवॉइड करते हैं, उस बात को नहीं सुनते हैं, तो आपको जो डेडलॉक अवॉइड में इसमें भी इसी टाइप के करने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें जो सिस्टम लगे होते हैं ना, डिवाइस या यूनिटाइजेशन और सिस्टम के जो थॉट्स होती है, थॉटपुट जिसको हम बोल सकते हैं, वो कम होता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, उसीलिए जो डेडलॉक होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड कैसे करते हैं आई होप समझ गए होंगे। डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हम बैंकर एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। ये बैंकर एल्गोरिदम क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे जो डेडलॉक हमारा है, ठीक है। डेडलॉक को डिटेक्ट जिसको बोल सकते हैं डिटेक्शन, डिटेक्ट हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिटेक्शन। तो डेडलॉक को डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे करना पड़ेगा, इसको हम चलिए समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स शेड्यूलर का प्रयोग करके डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकता है। रिसोर्स को शेड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रोसेस को एलोकेट किए गए रिसोर्स को ट्रैक करने में मदद करता है। इसीलिए जब भी कोई डेडलॉक होता है तो उसे एल्गोरिदम का प्रयोग करके सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो हमारा रिसोर्स शेड्यूलर होता है, अभी शेड्यूलर पूरा हम पढ़ाए हैं, ठीक है गाइज, आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में जो शेड्यूलरिंग है सारे के सारे हमने बताए हैं कि शेड्यूलर क्या होते हैं। तो रिसोर्स शेड्यूलर का प्रयोग करके डेडलॉक को डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं डिटेक्ट कर सकता है। रिसोर्स शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी प्रोसेस को एलोकेट किए गए रिसोर्स को ट्रैक करने में मदद करता है, मैंने उसको पहचानने में क्या करती है, मदद करती है। इसलिए जब कोई भी डेडलॉक होता है तो उसे एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम लोग सॉल्व ईजी से कर सकते हैं। अब देखिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी हैं। तो सबसे पहले हमें डिसएडवांटेज समझते हैं। डेडलॉक की डिसएडवांटेज पहली ये है कि प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में देरी होती है। क्यों, क्योंकि वेटिंग स्थिति में चल जाती है, क्योंकि उसको होल्ड करके रखता है। ध्यान में रखें कि डिसएडवांटेज सबसे बड़ी इसकी है कि जो उसके प्रोसेस होते हैं, एग्जीक्यूशन जो होती है रन कराने के लिए, उसमें देरी होती है क्योंकि वेटिंग लिस्ट में रख देता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसमें प्रोसेस को पता नहीं चलता है कि जो फ्यूचर में उसे किस रिसोर्स की ज़रूरत होती है, होल्ड करके रखता है। अब उसको कौन सी क्या पता कि कौन सा हमारे पास ये फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। इसमें जो प्रिवेंशन हम लोग तीसरा या चौथा पढ़ रहे थे वो आवश्यकता से अधिक बार हो जाता है, ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेज है। दूसरी बात यहाँ पे हमारे इसके लाभ हैं जो दो हैं, पढ़ लेते हैं। इस स्थिति में प्रोसेस की अच्छी है जो सिर्फ एक कार्य को ही परफॉर्म करते हैं। ये भी एक बात यहाँ पे सही है कि इसका जो वर्क है, एक वर्क मतलब एक प्रोसेस में इसकी जो परफॉर्म होती है ना वो वर्क करती है। दूसरी बात यहाँ पे ये है इसके फ़ायदा कि जो डेडलॉक होता है, जो अवॉइडेंस हम लोग बोल सकते हैं, अवॉइडेंस के लिए नो प्रिवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है, जो तीसरा होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप गाइज कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपकी जो डेडलॉक हुई थी वो पूरा लॉक हो चुका, इसका मतलब कि ख़त्म हो चुका। तो गाइज हम मिलेंगे नए लेसन में नए वीडियो के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।